इश्तियाक जागीरदार जी, सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जमाते उलमाए हिंद जी ये ऐसी एक संस्था है जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, जिन्होंने जिना का विरोध किया था, जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का, जब देश हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में था उस वक्त ये 1857 के अंदर जो हमारी क्रांतिवीर, जो हमारे आंदोलन थे देश के आजादी के लिए, वो असफल रही, फेल हो गई। उस वक्त यही वो जमात उलमा हिंद है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई जी और इन्होंने ऐसा आंदोलन किया कि लाहौर से लेकर चांदनी चौक तक अंग्रेजों ने हर एक उलमा को कत्ल किया और पेड़ पे लाश लटकाई और हजारों बोरियों में डाल डाल के इनको मारा जाता था। इतना खून बहाया, तब जाके रंग लाया देश की आजादी का, वरना आज देश आजाद नहीं होता। आज जो बड़े बड़े बातें करते हैं सब लोग, तो ये उस वक्त क्यों नहीं बातें करते थे? उस वक्त यही है जमात उलमा हिंद है जिनसे वादा किया गया था महात्मा गांधी के देश में था, तब उन्होंने मौलाना आजाद का सपोर्ट किया और इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब इस देश को आजादी कराने में आंदोलन छेड़ा, मगर इनके आंदोलन से देश की आजादी मिली। हाँ, रही दूसरी बात हिंदू राष्ट्र क्या, उसी वक्त देश का आंदोलन चल रहा था। यही आरएसएस संगठन थी जो देश को आजाद कराने के चक्कर में नहीं थी, हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में थी, और जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया था, गुलामगिरी की थी, मुखबरी करने का काम किया था। तो तब उनको रोकने का काम कौन किया था? अगर ये उलमा अगर उस वक्त शहीद नहीं होते, कुर्बानी नहीं देते, तो आज ये देश आजाद नहीं होता। ये इतिहास है जिसको छुपाया जाता है, और वो मौलाना अरशद मदनी साहब ने खुलेआम चैलेंज कर कर बताया गया, जंजीरों में बंधा हुआ हिंदुस्तान को उस जंजीरों से आजादी दिलाने का काम अगर किसी ने किया है। आपको पता है जॉर्डन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे, यही अरशद मदनी साहब के छोटे भाई महमूद मदनी साहब, इन्होंने वहां पे तकरीर की 1 घंटा और हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की, और उन्होंने यही कहा उस वक्त भी कि हमने अगर आजादी में हिस्सा नहीं था देश आजाद नहीं होता, और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री साहब भी मानते हैं। और उन्होंने कहा नहीं हिंदू राष्ट्र की बात, सभी को अभी जो ताजा सुनिए, इतिहास को गुमराह किया जा रहा है, कमेंट लेना है, इतिहास को गुमराह किया जा रहा है, इतिहास को सच्चाई छुपाई जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने से किसका फायदा होगा? कौन लोग हिंदू राष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं? बताइए आप। हिंदू राष्ट्र किसी का खून बहाना बताया जाता है, नुकसान भी किसी का। लेकिन एक चीज बताया जाता है कि देश की आजादी में सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया, जब हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं की गई थी? और आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें बोलते ना कुछ एक सोच बदलने का काम कर रहे हैं कि कोई बोलते ना देश आजाद मिला है और बहुसंख्या देखकर किसी समाज को दबाना, हिंदू राष्ट्र बना। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होता है? सबको लेके चलना पड़ता है। यहाँ हिंदू राष्ट्र तो कत्लेआम कर रहे, मॉब लिंचिंग कर रहे, लोगों को डरा रहे, धमका रहे और हर एक समाज को नीचे दिखाने का काम कर रहे। हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा क्या होगा ये बताइए? अच्छा, साधु तो पता चलेगा। साधु संत को भगवाधारी को आतंकवादी बताया जा रहा है, ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आतंकवाद गतिविधि में रहेगा, चाहे वो साधु संत हो, चाहे उलमा हो, चाहे मौलाना हो, कोई नेता हो, जो आतंकवादी गतिविधियां करेगा वो आतंकवादी होगा, चाहे वो साधु संत हो, चाहे कोई मौलाना हो या चाहे कोई नेता हो। अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहेगा और उसको साधु संत कहेंगे, महाराज कहेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? आतंकवाद आतंकवादी होता है, चाहे कोई भी समाज का हो। जी, हमारे साथ चित्रगुप्त महामंडलेश्वर जी जुड़े हैं। सर आएंगे आपके पास, सर आएंगे आपके पास। इश्तियाक जागीरदार जी या फिर रतन वशिष्ठ जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ कभी कोई मुसलमान बोल ही नहीं रहा है। 90% हिंदू के राष्ट्र के खिलाफ हिंदू लोग ही है। सुनिए मेरी बात, हिंदू लोग ही हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, मुसलमान ने तो कभी हिंदू के खिलाफ बोला नहीं। बस आए दिन ये संगी लोग। जी जी, नहीं, असद मदनी साहब ने क्या कहा, हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन देश की आजादी में इनका रोल कहा था? अभी ये महाराज जी इतना बोल रहे, इनकी देश की आजादी में इनके पुरखों ने हिस्सा लिया था क्या? सबूत बताइए। हमारे पुरखों ने हिस्सा लिया था देश की आजादी में कुर्बान होने के लिए। आज देश कुर्बानी मिला है क्या? जब उलमा अगर इस देश की आजादी में नहीं आते, आज आप इतना बैठ के डिबेट में बोल भी नहीं सकते थे। अगर उलमा देश के आजादी में हिस्सा नहीं लेते, आप इतनी बातें भी नहीं करते अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे आप लोग, संगी लोग, अंग्रेजों के गुलामगिरी करने वाले लोग थे। देश की आजादी से डरते थे तुम लोग। देश की आजादी में जो उलमाओं ने कुर्बानी दी है, वो सच्चाई बताए, इतिहास छुपाने का काम करते हैं। झूठ फैलाने का काम मत करो, अफवाह फैलाने का काम मत करो।
मान सम्मान देंगे। आप लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हो और झूठ फैलाने का काम करते हो, देश का माहौल खराब करने का काम करते हो। देश का माहौल खराब करने का काम बंद करो। आप नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था। रतन वशिष्ठ जी 2 मिनट। सबसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहला क्रांतिकारी कौन था भारत का? मंगल पांडे का नाम जानते हो क्या? तो बोलने का मौका दे। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत देर से सबकी बात हो गई। अंसार भाई जी आएंगे सर आपके पास। इश्तियाक जागीरदार जी बोलिए। तो मेरी बात बीच में कट कर दी गई थी, मेरी बोलिए सर। जरा मेरी बीच में कट कर दी गई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देश आजाद हो गया 1947 से अभी 2023 चल रहा है। आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, आप पूरे पुलिस स्टेशन देश के भारत के राज्य में देखिए, सबसे ज्यादा दंगा भड़काने वाले एफआईआर कर किसी पे संगी लोग हैं, आरएसएस के लोग, अरे साधु संत लोग जिन्होंने झूठी जासूसी की। और हर बात बोलना चाहता हूं, जो भी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब ये बार बार बोलते भगवादारी, अरे भगवादारी से किसको? जब आरएसएस को बैन करने की बात आई, आपने उस टाइम जमाते इस्लाम को बैन किया। जब इसको बैन करने की बात आई, आपने सिमी को बैन किया। तो अपने आरएसएस विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं बैन किया? जो खून बहा रहा है इस देश के अंदर बजरंग बली के नाम पर, का मतलब क्या होता है? खून बहाना ये हिंदू राष्ट्र है? किसी का खून बहाना, किसी को दबाना, किसी पे अन्याय, किसी पे अत्याचार करना, ये हिंदू राष्ट्र है? अंसार भाई जी अंसार भाई जी बोलिए सर। मेरा एक